नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। उत्तराखंड से कुछ ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है तो उसे देख लेते हैं। यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में लोगों के लिए कौन कौन सी चीजें हो सकती है बैन। तो इसे पूरा डिटेल में देखते हैं। वीडियो को अंत तक आप सभी लोग जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं। यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना भारतीय समाज में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। यह एक ऐसा कानून है जिसे एक समान नागरिक संहिता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पूरे देश में एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच के मतभेद को खत्म करना और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार प्रदान करना है। उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होने से विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं में बदलाव हो सकते हैं, जो राज्य की जटिलता और विविधता को देखते हुए कई मुद्दों को जन्म दे सकते हैं। क्या जन्म दे सकते हैं? यूसीसी का उद्देश्य और उसकी जरूरत। क्या उसकी जरूरत? यूसीसी का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी और व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के लिए विभिन्न कानूनों का पालन करते हैं, जिसे मुस्लिमों के लिए कानून, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम और अन्य धर्मों के लिए अपने अपने धार्मिक कानून होते हैं। क्या होते हैं? धार्मिक कानून होते हैं। आगे देख लेते हैं। यूसीसी का उद्देश्य इन कानूनों को एक समान बनाना और सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों सभी नागरिकों के पास समान अधिकार हो, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हो। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता अधिक है, यूसीसी लागू होने पर विभिन्न समुदायों और धार्मिक समूहों के बीच टकराव हो सकता है। यह टकराव व्यक्तिगत अधिकारों, पारिवारिक कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर हो सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाले प्रभाव। विवाह और तलाक के कानून में बदलाव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उत्तराखंड में अगर यूसीसी लागू होता है तो विवाह, तलाक, संपत्ति और वारिस संबंधित कानूनों में बदलाव हो सकता है। तो हम आप सभी लोगों को अभी बताएंगे कि अभी ये यूसीसी लागू हुआ है या नहीं, लेकिन पूरी खबर पहले आप सभी लोग देख लीजिए क्या आई हुई है। वर्तमान में हिंदू धर्म में विवाह और तलाक से जुड़े कानून अलग होते हैं, जबकि मुस्लिमों के लिए कानून लागू है। यूसीसी के तहत सभी धर्मों के नागरिकों को एक ही कानून के तहत विवाह और तलाक के मामलों में समान अधिकार मिलेंगे। इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदायों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा और संपत्ति के अधिकार समान होंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक मुस्लिम महिला तलाक चाहती है तो उसे कानून के तहत 3 तलाक की प्रक्रिया की जगह सामान्य तलाक के कानून के तहत समान अधिकार मिलेंगे। क्या समान अधिकार मिलेंगे? नंबर 2 पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपके सामने, संपत्ति और अधिकारों में समानता। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर महिला और पुरुष दोनों को संपत्ति का अधिकार समान रूप से मिलेंगे। वर्तमान में कुछ समुदायों में महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा देने के मामलों में भेदभाव हो सकता है, लेकिन यूसीसी के लागू होने से इस भेदभाव को खत्म करने की संभावना है। उदाहरण के लिए, हिंदू महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को शरिया कानून के तहत सीमित संपत्ति का अधिकार होता है। यूसीसी के तहत इन भेदभावों को समाप्त कर दिया जाएगा और महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएंगे। क्या समान अधिकार दिए जाएंगे? पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर असर। यूसीसी के लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि विभिन्न समुदायों के धार्मिक आस्थाओं के अनुसार उनके व्यक्तिगत कानून होते हैं। अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो इसे धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम आप सभी लोग को बता दें, कुछ मुस्लिम समुदाय में पोलोगामी की प्रथा है जो यूसीसी के तहत प्रतिबंधित हो सकती है। क्या हो सकती है? तो आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो हम अगली पॉइंट देख लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी समुदाय के पारंपरिक रीत रिवाज और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ यूसीसी कानून जाता है तो समुदाय में असंतोष पैदा कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। शादी की न्यूनतम उम्र और विवाह की। यूसीसी लागू होने पर शादी की न्यूनतम उम्र, विवाह की स्वीकृति और अन्य संबंधित मुद्दों पर एक समान कानूनी ढांचा होगा। वर्तमान में अलग अलग धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु विभिन्न हो सकती है, लेकिन यूसीसी के तहत यह एक समान होगा ताकि सभी नागरिकों को एक समान कानून सुरक्षा प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। समान नागरिक अधिकार। यूसीसी लागू होने से भारत में नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़े।
यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है और यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले। तो हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर यूसीसी लागू हो रहा है। बस आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। पॉइंट नंबर 4 पे आगे चलते हैं, परिवार और व्यक्तिगत मामलों में बदलाव। परिवार और व्यक्तिगत मामलों में जैसे कि बच्चों की परिजन के अधिकार और संपत्ति के वितरण में यूसीसी लागू होने से बदलाव हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी महिला को तलाक मिलता है तो बच्चों की कस्टडी देने के मामले में भी समान कानून लागू होंगे, जिससे एक समान और न्यायपूर्ण फैसला हो सकेगा। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 4? आपके सामने है, उत्तराखंड के आदिवासी और पारंपरिक समुदायों पर असर। उत्तराखंड में आदिवासी और पारंपरिक समुदाय की विशेष पहचान है। इन समुदायों के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो राज्य के कानूनों से अलग हो सकती है। यूसीसी लागू होने से इन समुदायों को पारंपरिक प्रथाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूसीसी को पूरी तरह से लागू किया जाता है इन समुदायों को अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 8? पॉइंट नंबर 8 आपके सामने, यूसीसी का लागू होना उत्तराखंड में राजनीति में भी बदलाव ला सकता है। उत्तराखंड में विभिन्न राजनीतिक दलों का अपनी अपनी विचारधाराओं के आधार पर समर्थन या विरोध हो सकता है। कुछ दलों के लिए यूसीसी एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हो सकता है, जबकि अन्य दलों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 9? उत्तराखंड न्यायिक प्रणाली पर दबाव। यूसीसी लागू होने से राज्य की न्यायिक प्रणाली पर भी दबाव बढ़ सकता है। न्यायालयों को यूसीसी संबंधित मामलों में नए कानून ढांचे के तहत फैसले देने होंगे, जिससे अदालतों के काम का बोझ बढ़ सकता है। न्यायिक प्रणाली को इस बदलाव के अनुसार समायोजित होने में समय लग सकता है। पॉइंट नंबर 10 देख लेते हैं। धार्मिक संगठनों और समाज के बीच टकराव। धार्मिक संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों में यूसीसी को लेकर टकराव हो सकता है। कुछ धार्मिक संगठनों का मानना है कि यूसीसी उनके धर्म के सिद्धांतों में मेल नहीं खाता है, जबकि कुछ लोग इसे समाज और समानता और न्याय स्थापित करने का एक अच्छा कदम मान सकते हैं। क्या मान रहे हैं? मान सकते नहीं, मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? यूसीसी उत्तराखंड में लागू होना एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। यह समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और धार्मिक समूहों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसके लागू होने से समाज में समानता, न्याय और एकता की भावना को बढ़ावा मिलने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही कई धर्मों और समुदायों के लिए अपनी धार्मिक पहचान और परंपराओं के बनाए रखने का सवाल भी उठ सकता है। तो ये सही है कि बहुत जात में इस चीज को लेकर विवाद भी फैल सकता है, बहुत तगड़ा विवाद हो सकता है। इसीलिए यूसीसी के लागू होने से पहले समाज, राजनीति और धर्म के सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श और सहमति की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान और न्यायपूर्ण हो। तो अभी उत्तराखंड में ये यूसीसी लागू होने वाला है, बस कुछ ही दिन में लागू हो जाएगा, और अभी डेट नहीं आई है कि कब तक लागू होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी